बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स चैप्टर 17 टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एक्सरसाइज है 17.2। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें सैम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन कर लिया है। एल्टीट्यूड जो है किसी भी ट्रायंगल में किसे कहते हैं, वर्टेक्स से गुजरने वाली लाइन जो सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर हो। ट्रायंगल में वर्टेक्स से गुजरने वाली लाइन जो वर्टेक्स के सामने वाली ट्रायंगल की जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर हो तो वो एल्टीट्यूड कहलाती है। चूँकि ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं तो 3 ही एल्टीट्यूड्स होंगे और तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं ये कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से गुजरते हैं और इनका एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है ये ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो चलिए हम सैंपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये है फिगर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की। ये मैंने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हुए हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फोकस हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल नहीं है। हमने दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने ट्रायंगल PQR हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने का तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम P से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहते हैं सामने वाली साइड QR पर, तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि हम कंपास का रेडियस जो है उसका सेंटर हम यहाँ पर रखेंगे पॉइंट P पर, और पेंसिल को इस सामने वाली साइड से थोड़ा सा आगे तक खोल लेंगे। ज़्यादा आगे नहीं खोलेंगे वरना मुश्किल हो जाएगा। हम थोड़ा सा इस लाइन से आगे तक खोल लेंगे और P पर सेंटर रखकर हम ये आर्क लगा देंगे जो सामने वाली साइड को 2 जगह पर टच करेगा। और उसके बाद इतने ही खुले हुए कंपास के साथ एक बार हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पर और ये सामने यहाँ पर आर्क लगाएंगे, और फिर एक बार हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पर, यहाँ पर कंपास का सेंटर रखेंगे उतने ही खुले हुए आर्क के साथ, और फिर हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे। ये 2 आर्क लगाने के बाद अब स्केल से इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को और सामने जो वर्टेक्स है P, इसको मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप देखेंगे कि ये लाइन परपेंडिकुलर होगी QR पर, ये लाइन QR पर परपेंडिकुलर होगी। अब सेम यही प्रोसीजर हम पॉइंट R से करेंगे। हम कंपास का सेंटर R पर रखेंगे और पेंसिल को इसके सामने वाली साइड जो PQ है उससे थोड़ा सा आगे तक हम कंपास को ओपन करेंगे। यहाँ तक कंपास को खोलने के बाद हम आर्क लगा देंगे। ये एक बड़ा आर्क, ये आर्क लगा दिए जो PQ को 2 जगह पर टच करेगा। एक यहाँ पर टच कर रहा है और एक इस जगह पर टच कर रहा है। इन दोनों जगहों पर बारी बारी यहाँ पर कंपास का सेंटर रखेंगे और इतने यहाँ पर आर्क लगाएंगे उतने ही खुले हुए कंपास के साथ, और फिर हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे इस जगह पर और ये आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मिलेंगे फुट से इस पॉइंट को और सामने वाला वर्टेक्स R को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया R से PQ पर। अब यही प्रोसीजर हम Q से करेंगे। हम कंपास का सेंटर वर्टेक्स Q पर रखेंगे और लाइन को पेंसिल को सामने वाली लाइन से थोड़ा सा आगे तक खोल लेंगे और आर्क लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि ये आर्क जो है वो ट्रायंगल से बाहर जा रहा है। ट्रायंगल तो यहाँ तक है, ये आर्क ट्रायंगल से बाहर चला गया। तो हम ये जो PR वाली जो साइड है फुट से इसको ज़्यादा आगे तक बढ़ा देंगे। अगर आर्क ट्रायंगल से बाहर चला जाए
तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं, उसको जाने दें। आप ट्रायंगल की जो साइड है उसको आप फुट से मिलाकर और ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। अब कंपास का सेंटर यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखा और उतने ही खुले हुए कंपास के साथ इधर सामने आर्क लगा दिया, और दोबारा कंपास का सेंटर यहाँ पर रखेंगे और उतने ही खुले हुए कंपास के साथ यहाँ पर सेंटर रखकर इधर आर्क लगा दिया। अब जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मिल रहे हैं, फुट से इस पॉइंट को और क्यू को मिलाएंगे और एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये एल्टीट्यूड होगा, ये पॉइंट क्यू से गुजरेगा और सामने वाली साइड पी आर पर परपेंडिकुलर होगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम पेंसिल को सामने वाली साइड से ज़्यादा दूर तक खोल लेंगे तो एक बड़ा आर्क लगेगा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा और जो कि ट्रायंगल से बहुत दूर होगा और एल्टीट्यूड बन तो जाएगा। हमें फिर इस आर्क, बड़े आर्क को मिलाने के लिए ज़्यादा बड़ी लाइन वो ट्रायंगल की साइड को ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा और यहाँ पर दूर दूर सेंटर रखकर हमें आर्क्स बहुत दूर लगाने पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। बाज़ औक़ात वो पेज से बाहर भी जा सकता है। लेकिन अगर पेज बड़ा हो और कंपास बड़ा हो तो ये मेथड रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो सामने वाली साइड से बिल्कुल थोड़ा सा आगे तक कंपास को खोलेंगे तो आसानी से बन जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें जो है पॉइंट वो ये है कि बेहतर ये है कि हमें अंदाज़े से कंपास का सेंटर जो हमने यहाँ पर रखा और पेंसिल जो सामने वाली साइड से थोड़ा सा आगे तक हमने पेंसिल को खोल लिया। अब कंपास जो है साइड तो यहाँ तक है, यहाँ पर भी हम पेंसिल को थोड़ा सा आगे तक लेके जा सकते हैं, बट वो अगर सामने आएगी तो वो काफ़ी ऊंची हो चुकी होगी, सामने वाली साइड से काफ़ी आगे जा चुकी होगी। तो हमें अंदाज़े से सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर एक अंदाज़न जो है जहाँ परपेंडिकुलर टच कर रहा हो, अंदाज़े से उस तरफ हमें कंपास की पेंसिल को खोलना होता है, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इसमें कुछ और केसेस हैं जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के मिलते हैं, उन्हें उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्रायंगल के अंदर होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एल्टीट्यूड्स का ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वो ट्रायंगल के बाहर बनेगा। और अगर राइट ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल का 90 डिग्री के एंगल वाला जो वर्टेक्स है वहाँ पर ऑर्थो सेंटर बनेगा। अब सैंपल के तौर पर मैंने एक और क्वेश्चन किया ऑर्थो सेंटर दिखाने के लिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर है। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो फिगर बनाई हुई है ये फेक है, ये कंपास से नहीं बनाई गई, ये सैंपल के तौर पर सिर्फ बनाई गई है, हाथ से बनाई गई है। इसमें कंपास का यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ जस्ट प्रोसीजर दिखाना मकसूद है। इसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसमें एंगल P दिया हुआ था और एंगल Q दिया हुआ था और साइड RP की लंबाई दी हुई थी। तो RP जो है वो हमने 3.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर ली, P पर 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक हमने आर्क्स लगाए और ये 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब Q जो है, Q वर्टेक्स तो यहाँ पर है और Q वर्टेक्स जो है वहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट हमारे पास पॉइंट Q नहीं है। तो
आर पॉइंट है हमारे पास, तो आर पर क्या एंगल बनेगा? आर पर एंगल बनाना हमारे लिए आसान है। हम क्यू का एंगल क्यू पर 30 डिग्री का एंगल इसलिए नहीं बना सकते कि हमारे पास क्यू वर्टेक्स नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी 105 है, एंगल क्यू 30 डिग्री है, एंगल आर हम मालूम कर सकते हैं 105 और 30 135। ये राइट साइड पर आकर -135 हो जाएगा, और 180 माइनस 135 है 45, तो एंगल आर आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो हम इसका मतलब हुआ कि हम आर पर 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये मैंने जो सैंपल के तौर पर जो हैं ये आर्टिफिशियल आर्क्स लगा लिए हैं, ओरिजिनल आर्क्स नहीं हैं, और ये 40 डिग्री का एंगल बना दिया जो कि यहाँ पर आके 105 डिग्री वाले एंगल को टकरा रहा है, और ये हमारे पास पॉइंट क्यू आ गया, और लाजमी तौर पर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो एक तो ये ट्रायंगल ज़रा डिफरेंट थी, ये हमने सीख ली। अब हम ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम आर्थो सेंटर देखते हैं, इसमें हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाली साइड पी क्यू पर। देखें कि आर से जो सामने वाली साइड पी क्यू पर जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा, वो ट्रायंगल से बाहर आएगा। तो हम इस साइड को हम बढ़ा लेंगे, फुट से हमने बढ़ा लिया, और कंपास को यहाँ पर सेंटर रखकर अब अंदाज़े से हम अगर देखें तो हम परपेंडिकुलर यहाँ पर आ रहा है, तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के बाहर है। तो हमने यहाँ पर सेंटर रखा, कंपास का सेंटर यहाँ पर रखा, और कंपास को अंदाजे से इस लाइन से थोड़ा सा आगे तक खोल लिया और आर्क लगा दिया। अब इतने ही खुले हुए कंपास के साथ एक दफ़ा यहाँ पर सेंटर रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगाएंगे, यहाँ पर सेंटर रखेंगे और ये आर्क लगाया, और फिर हमने यहाँ पर सेंटर रखा और ये आर्क लगाया। फुट से इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मिल रहे हैं, इसको और आर्क पॉइंट को मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया जो कि ट्रायंगल से बाहर है। ट्रायंगल को मैंने ज़रा हाईलाइट कर दिया, ये ट्रायंगल ये है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब हम P से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं सामने वाली साइड पर। यहाँ पर सेंटर रखेंगे और पेंसिल को इस लाइन से थोड़ा सा आगे तक कंपास को खोलकर हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और एक बार यहाँ पर कंपास का सेंटर रखेंगे और इधर आर्क लगाएंगे, और फिर एक दफ़ा यहाँ पर सेंटर को रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगाएंगे उतने ही खुले हुए कंपास के साथ, और फुट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम इधर पीछे ले आए हैं ताकि वो पीछे जो एक पहले जो हमने एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया है उसके साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सके। अब हमने Q से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है सामने वाली साइड RP पर। Q से आप देख सकते हैं कि Q से एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के अंदर तो 90 डिग्री का एंगल नहीं ड्रॉ किया जा सकता, वो सामने यहाँ पर कहीं होगा। तो हमें ये जो साइड है RP, इसको फुट से हमें आगे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब कंपास का सेंटर यहाँ पर रखें और इस लाइन से सामने वाली साइड से थोड़ा आगे तक कंपास को खोलकर हम एक आर्क लगा देंगे, और एक दफ़ा यहाँ पर सेंटर रखेंगे और ये आर्क लगाएंगे, और फिर एक दफ़ा यहाँ पर सेंटर रखेंगे और ये आर्क लगाएंगे, और उतने ही खुले हुए कंपास के साथ। अब इस पॉइंट को और पॉइंट Q को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो ट्रायंगल से बाहर मिल रहे हैं। ट्रायंगल ये है RPQ, ये देखें
ये ट्रायंगल है और इनके जो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ट्रायंगल से बाहर बन रहा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ऑर्थो सेंटर, वो ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे बनेगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे ऑर्थो सेंटर बनेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जितना बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल होगा ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से उतना ही दूर होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल जितना 90 के करीब होगा ऑर्थो सेंटर उतना ही ऑब्ट्यूज एंगल का जो वर्टेक्स है उसके करीब आता चला जाएगा। हत्ता कि जब ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन जाएगी तो ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री का एंगल का जो वर्टेक्स है वहाँ पर ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। तो ये थी डिटेल एल्टीट्यूड्स की, कंस्ट्रक्शन की और ऑर्थो सेंटर की एलोकेशन की डिफरेंट ट्रायंगल्स के हवाले से। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।